हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी के। दिवाली का शुभ अवसर चल रहा है। आप सभी को, आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली इस सीओसी एजुकेशन की तरफ से। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस दिवाली के ओकेजन पर आप अपने आप को एज अ स्टूडेंट हैप्पी होली कहना शुरू कर दें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर, दिवाली पर होली का क्या मतलब? ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते हैं कि 4-5 महीने बाद हमारे मेजर एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और वो ऑब्वियसली होली के आसपास ही होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, आज से कुछ टेंशन, इस ड्यूरेशन से कुछ टेंशन हमारे मन में होने लग जाती है कि क्या हमारी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, क्या हमारा सिलेबस टाइम से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हम ठीक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली, इन सब चीजों के बहुत सारे मायने हैं और इन सब चीजों को लेकर कुछ ना कुछ हमारे मन में टेंशन्स चलती रहती है। तो अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करने के लिए आपकी प्रिपरेशन हो सकता है बहुत अच्छी चल रही हो, तो कहीं ना कहीं रिवीजन की टेंशन आ जाती है, कहीं ना कहीं सिलेबस को पूरा कवर करने की टेंशन आ जाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस दिवाली पर आपकी होली के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, जो प्लीज आप आज से, इस ओकेजन से, शुभ अवसर से फॉलो करना स्टार्ट करें और अपने एग्जाम्स में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस पाएं। सबसे पहली चीज, द पॉजिटिव अप्रोच, द पॉजिटिव माइंडसेट, ये रखना बहुत जरूरी है। अब यहां पर इस टाइम पर यार मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या अच्छे आ रहे हैं लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतने नहीं आ रहे हैं, मेरा दोस्त मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अरे यार वो तो लगता भी नहीं कि पढ़ता है, उसके बावजूद भी उसकी प्रिपरेशन मेरे से अच्छी है। इस तरह से जो नेगेटिव वाइब्स है उनको दूर रखिए, अपने आप पर ट्रस्ट करिए। सबसे बड़ी वैल्यूएशन है कि आप अपने आप को किस तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं। ओके, तो आज से नेगेटिव वाइब्स को दूर रखिए। हाँ, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, हाँ मैं अपने एग्जाम्स के लिए सिलेबस को टाइमली खत्म कर लूंगा और यस, मैं अपने एग्जाम्स में, अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला हूं, 90%, 95% या उससे भी ऊपर स्कोर करने वाला हूं। तो सबसे पहली अप्रोच कि आपको अपने मन से जीतना होगा, एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है और नोट्स होना बहुत जरूरी है। मैं दोनों एक साथ ऐड कर रहा हूं। रीजन बीइंग, टाइम टेबल से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर डेली बेसिस पर मैं अगर आपके स्कूलिंग का टाइम हटा दूं, अगर मैं आपके ट्यूशंस का टाइम हटा दूं, प्लीज 5 घंटे से ऊपर का समय अपने आप निकालिए। सुबह जल्दी उठिए, शाम को टाइम निकालिए, रात को सोने से पहले प्रिपेयर करिए। अपने खुद की स्टडी आपकी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, स्कूलिंग के अलावा, आपके ट्यूशन टाइम के अलावा। तो एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे? जो जिस सब्जेक्ट से मुझे डर लगता है उससे भागिए मत। मैंने पहली चीज में क्या बोला? पॉजिटिव अप्रोच। जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, जिसमें धीरे चल रहे हैं, उसको ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, मैं कमिट नहीं कर रहा कि सब्जेक्ट पे, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मान लीजिए आपको मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो एक काम करो, मैथ्स की किताबें इकट्ठी करो और 3-4 दिन तक मैथ्स की किताबों में ही उलझे रहो। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसा कोशिश करो। आपको पता चलेगा कि ये चीजें, जब मैं उस सब्जेक्ट के साथ टाइम ज्यादा बिता रहा हूं तो वहां पर मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने लग गई हैं। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टेबल को बनाइए। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं या जिस सब्जेक्ट में आपका सिलेबस पीछे चल रहा है, उसको ज्यादा टाइम डिवोट करिए। और उसके साथ जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं दोस्तों, स्पेशली जब मैं एक एज एन इकोनॉमिक्स, एज एन बीएसटी का टीचर हूं, तो उसके रेफरेंस में मैं कहता हूं, अपने सेल्फ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अपनी राइटिंग में नोट्स तैयार करिए, क्योंकि यही नोट्स आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फाइनल टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन करने के लिए। 2 पॉइंट हो गए। और सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है कि आपका कोई भी वीक बिना मॉक टेस्ट पेपर, बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ नहीं बीतना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं अभी से काउंट करता हूं, मैं मान लीजिए अक्टूबर को कैंसिल कर देता हूं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने, मार्च में एग्जाम एज्यूम कर लेते हैं, 4 महीने लेके चलते हैं। 4 महीने में हमारे पास 15 से ज्यादा संडेज आने वाले हैं, 15 से बहुत ज्यादा वीक्स आने वाले हैं। सोचो, 15-16 पेपर आप हर सब्जेक्ट के
अगर सॉल्व कर लेते हो वीकली बेसिस पर, आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। गारंटी देता हूं, अगर हर हफ्ते अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का एक पेपर सॉल्व करिए दोस्तों, सिर्फ एक पेपर, ज्यादा जरूरत नहीं है, एग्जाम तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ डेफिनेटली मेरे एग्जाम बहुत ही अच्छे होने वाले। पेपर आपके सामने आएगा, आपको ऐसा लगेगा आपकी इंसल्ट हो रही है, अरे यार ये क्या पेपर दे दिया है, तो सारा का सारा आता है। सो मैं विश करता हूं कि ये दिवाली आपकी फैमिली के लिए अच्छी तो होगी ही होगी, डेफिनेटली आपकी स्टडीज के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए भी ये बहुत बढ़िया होने वाली है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी पैटर्न समझने हैं, एमटीपीस चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, आप सीओसी एजुकेशन से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी छोड़िए, जो भी आपके मन में है, हम आप तक पहुंचेंगे। सो प्लीज टेक केयर एंड वेरी हैप्पी दिवाली एंड वेरी हैप्पी होली वंस अगेन।